गुजर रही है उम्र, जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है ज़मीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना भी बाकी है। कर रहे हैं सवाल मुझसे जो मुझे हारा हुआ समझकर, उनको अभी जवाब देना बाकी है। दोस्त तू शेर है दहाड़ कर, मुश्किलों को फाड़ कर, तू बस आगे बढ़ता जा, जीत के झंडे गाड़ कर। दोस्त आवाज़ को तू अपनी ऊंचा कर, देश में अपना नहीं दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत टॉप जीके एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जीके बताने जा रहा हूं, तो दोस्त वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सूर्य, जी हाँ दोस्तों, हमारा सूर्य है मध्य तारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा सूर्य है मध्य तारा। जी हाँ दोस्तों, हमारा सूर्य है मध्य तारा। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को कहते हैं। तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों को कहते हैं गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को कहते हैं गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी की आकृति है, जी हाँ दोस्तों, हमारी गैलेक्सी की आकृति है सर्पिल। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारी गैलेक्सी की आकृति है सर्पिल। जी हाँ दोस्तों, हमारी गैलेक्सी की आकृति है सर्पिल। जैसे ही कोई तारा रक्तदान प्रस्ताव में पहुंचता है, उसका भविष्य निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कोई तारा रक्तदान प्रस्ताव में पहुंचता है, तो उसका निर्भर करता है, तो उसका भविष्य निर्भर करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही कोई तारा रक्तदान अवस्था में पहुंचता है, तो उसका भविष्य निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही कोई तारा रक्तदान अवस्था में पहुंचता है, उसका भविष्य निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। तो ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल एक ऐसा घनत्व पिंड है जिसका इतना घनत्व है, इतना घनत्व है कि अगर ब्लैक होल में से एक चम्मच अगर मिट्टी निकाला जाए ना, तो उसका वजन 10 हाथियों को बराबर होता है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, वहाँ का एक चम्मच मिट्टी भी 10 हाथियों को बराबर होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना होता है। तो ब्लैक होल या छिद्र है अनंत रूप से सघन पिंड। इतना उसका घनत्व इतना है ना कि चाहे कुछ कहें कि ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्लैक होल का छिद्र है अनंत रूप से सघन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्त, और आप अपना मन में ही आंसर सोच लीजिएगा, उसका बाद मैं सही आंसर बताऊंगा। तो सौरमंडल की ग्रहों की संख्या है, तो ऑप्शन ए में है 5, और ऑप्शन बी में है 4, और ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 9। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। तो याद रखिएगा दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। सबसे बड़ा ग्रह, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्त, आप अपना मन में आंसर सोचिएगा, उसका बाद मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन ए में है शुक्र, ऑप्शन बी में है बुध, ऑप्शन सी में है नेपच्यून, और ऑप्शन डी में है बृहस्पति। तो चलिए दोस्तों, अब आंसर बताते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति, यानी डी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात किया जाए, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात किया जाए, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड। और गैनीमेड है ना, जो बृहस्पति का ही उपग्रह होता है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का ही उपग्रह है।
और सबसे छोटा ग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सबसे छोटा उपग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा अगर ग्रह की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और ग्रह बुध। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे छोटा उपग्रह है ना, तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो मंगल का उपग्रह है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का 2 ही उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। अगर आप जो ग्रह है ना दोस्तों, जो ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, और उपग्रह है ना, जो उपग्रह है जो उपग्रह है जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। जहाँ दोस्तों याद रखिएगा, गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा उपग्रह मंगल का उपग्रह है, जो डिमोस, और मंगल का 2 ही उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो मैं ऑप्शन देता हूँ। चलिए, ऑप्शन ए में है शुक्र, ऑप्शन बी में है बुध, ऑप्शन सी में है शनि, और ऑप्शन डी में है पृथ्वी। तो चलिए दोस्तों, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा बी, बुध। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। अगर सबसे गर्म ग्रह की अगर बात किया जाए तो सबसे गर्म ग्रह बुध सूर्य के नज़दीक होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। और सबसे ताप अंतर वाला ग्रह की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ताप अंतर होता है बुध ग्रह पर ही। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है बुध ग्रह ही पर ही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह है। जी हाँ दोस्तों, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे बड़ा उपग्रह है। तो भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह भास्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पुच्छल तारों की लंबी पूंछ होती है। जी हाँ दोस्तों, पुच्छल तारों की लंबी पूंछ होती है। तो इसका आंसर दोस्त कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ऑप्शन ए में है सूर्य से दूर, और ऑप्शन बी में है सूर्य से निकट, और ऑप्शन सी में है पृथ्वी से दूर, और ऑप्शन डी में है पृथ्वी से निकट। तो फिर से मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। पुच्छल तारे की लंबी पूंछ होती है। तो पुच्छल तारे की लंबी पूंछ होती है, ऑप्शन ए में है सूर्य से दूर, और ऑप्शन बी में है सूर्य से निकट, और ऑप्शन सी में है पृथ्वी से दूर, और ऑप्शन डी में है पृथ्वी से निकट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्मकाल में समान रूप से दिखने वाला एक तारा मंडल है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्मकाल में समान रूप से दिखने वाला एक तारा मंडल है वृश्चिक। 2 मंदाकिनियों के बीच की दूरी, जी हाँ दोस्तों, 2 मंदाकिनियों के बीच की दूरी, तो ऑप्शन ए में है घट रही है, ऑप्शन बी में है बढ़ रही है, ऑप्शन सी में है अपवर्ती है, ऑप्शन डी में है कभी घटती है और कभी बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब आंसर बताते हैं। तो 2 मंदाकिनियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 2 मंदाकिनियों के बीच की दूरी बढ़ रही है, ऑप्शन बी होगा, बढ़ रही है। इसका हब्बल जी ने बताए थे कि 2 मंदाकिनियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश स्रोत और प्रक्षेप के बीच अपेक्षित गति होने से प्रकाश की आभासी आवृत्ति बदल जाती है। इस घटना को कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। विकिरणितीय काल निर्धारण द्वारा आयु जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, विकिरणितीय काल निर्धारण द्वारा आयु जानी जाती है सौरमंडल की। सबसे चमकीला अगर ग्रह की बात किया जाए तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है।
तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर